हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस नए चैनल टेक्निकल टीच एंड ट्रूथ में। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का घंटी ज़रूर दबा दें। तो आज के वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ बिहार पुलिस फायरमैन में पूछे जाने वाले 15 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए, मैं क्वेश्चन निम्नलिखित में किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी? निम्नलिखित में किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी? तो हुई 1971 में हुई थी बांग्लादेश। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? शतवर्षीय युद्ध भी इसे कहा जा सकता है और 100 वर्षीय युद्ध भी इसे कहा जाता है। तो शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था दोस्तों? तो ये आंसर इसका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। चलिए मैं अब आ जाता हूँ तीसरे क्वेश्चन पे। बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी? बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी? बोस्टन चाय पार्टी 1773 ईस्वी में हुई थी। इसका आंसर ये है। चलिए तो मैं अब आ जाता हूँ चौथा क्वेश्चन पे। वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था? तो इसका आंसर ये है दोस्तों, फिदेल कास्त्रो। चलिए मैं पाँचवा क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था। उन देशों के बीच में एक देश चीन भी था, तो दूसरा देश कौन सा था? तो दूसरा देश ये है दोस्त, ब्रिटेन। चलिए अब मैं आ जाता हूँ छठे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता था? तो निम्नलिखित में से दोस्तों इसको चांसलर कहा जाता था ऑटो वान बिस्मार्क को। चलिए मैं आ जाता हूँ सातवां क्वेश्चन पे। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए आठवां क्वेश्चन। किसके द्वारा 1500 ईस्वी में द्वीप पर विजय प्राप्त की गई थी? तो वह है दोस्तों पुर्तगाली के द्वारा विजय प्राप्त की गई थी। चलिए मैं आ जाता हूँ नौवें प्रश्न पे। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो वह है दोस्तों म्यांमार। चलिए मैं आ जाता हूँ अब 10वें क्वेश्चन पे। 10वें क्वेश्चन ये, श्रीलंका को किसी वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो इसको 1948 ईस्वी में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। चलिए मैं आ जाता हूँ 11वें क्वेश्चन पे। चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? चीन के विशाल दीवार का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? वो है क्वीन चुवांग। इसका आंसर है क्वीन चुवांग। चलिए मैं आ जाता हूँ 12वें क्वेश्चन पे। विश्व की प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत था? तो उसका आंसर है दोस्तों भारत। चलिए मैं आ जाता हूँ 13वें क्वेश्चन पे। श्रीलंका में अधिकांश लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं? तो उसका है आंसर दोस्तों बौद्ध धर्म। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म। चलिए मैं आ जाता हूँ 14वें क्वेश्चन पे। फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? मैरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? तो वह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में जन्म हुआ था। चलिए मैं अब आ जाता हूँ 15वें क्वेश्चन पे। गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में किस साल में लड़ी थी? तो वह दोस्तों 1722 ईस्वी में। उम्मीद करता हूँ मेरे ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।